कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को बेहतर और बेहतर जरूर बना रहे होंगे। आई एम सो हैप्पी दैट टुडे आई एम लॉन्चिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस टू मेक यू अंडरस्टैंड each and everything about चक्रास। ये चक्रास की दुनिया क्या है, ये 7 चक्र हमारे बॉडी को के जो है ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आज चलिए समझते हैं कि इन चक्रों के बेनिफिट्स क्या है, इन्हें हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं और इन चक्रों से कौन से देवी देवता एसोसिएटेड है, कौन सा प्लैनेट एसोसिएटेड है और हम इसे जल्द से जल्द कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कितने दिनों तक, मिनिमम कितने दिनों तक हमें ये हीलिंग करनी चाहिए और हम तब उससे ये प्रभाव एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हीलिंग हो रही है और इसका असर हो रहा है। चलिए इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहला चक्र हमारा जो होता है वो है मूलाधार चक्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्र। अब ये रूट चक्र होता कहाँ है? ये रूट चक्र होता है स्पाइन के बेस में, हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, हमारे टेल बोन के पास। और इससे 2 देवी देवता एसोसिएटेड हैं। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इन देवी देवताओं के ब्लेसिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला देवता जो है वो है गणेश जी और दूसरा है ब्रह्मा भगवान, यस ब्रह्मदेव। और इन दोनों देवताओं के बीज मंत्र से हम अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। You heard it right. Now, what is the planet which is associated with this? This is the planet which is associated with it is Mangal. You heard it right. This is Mars. तो मार्स का जो बीज मंत्र है वो बोलने से भी हम इस प्लैनेट को एक्चुअली बैलेंस कर सकते हैं। कौन कौन से बॉडी पार्ट हमारे इफेक्ट होते हैं? अगर आपको अपने इन बॉडी पार्ट्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, आपकी रूट चक्र बैलेंस नहीं है और आपको इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो कौन से ऑर्गन्स हैं चलिए समझते हैं। लेग्स, फीट, कॉलन, अडर्नल ग्लैंड्स, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो रूट चक्र से एसोसिएटेड होते हैं। नाउ इस रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, इन रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए मंत्र कौन सा है? तो इसका बीज मंत्र है लम लम लम। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसे हीलिंग के लिए हम कैसे यूज करते हैं, पर उससे पहले हम ये समझें कि हाउ वी कैन डू द हीलिंग। हम ये हीलिंग कर कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी बैलेंस आवर रूट चक्र? सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वॉक बेयर फुट ऑन द ग्रास। जितना ज्यादा हो आप अर्थ एलिमेंट से अपना अपना कांटेक्ट बढ़ाएं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप जमीन पे बैठकर काम करें, आप उस पे चलना शुरू करें, घास पे डायरेक्टली मिट्टी पे चलना शुरू करें। जितना ज्यादा आप अपना कांटेक्ट मदर अर्थ से बनाएंगे ये बैलेंस होता जाता है। खाने में आपको मूली, गाजर ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जो धरती के नीचे से आई है। बीट रूट, इस तरीके की चीजें अगर आप खाते हैं तो आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। आप इसका बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं लम। अगर आप इस बीज मंत्र को उच्चारण करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका कनेक्शन सीधा स्पाइन के बेस से हो रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन ही कुछ इस तरह से है। तो आप ये बीज मंत्र बोल के भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। और कुछ अफर्मेशंस हैं जो इससे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं, जो कि सेफ्टी और अबंडेंस वाले अफर्मेशंस हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं। जैसे जब आप हीलिंग कर रहे हैं अपने रूट चक्र की तो आप ये अपने आप को एक मैसेज दे सकते हैं कि आई एम सेफ, आई एम अबंडेंट, बिकॉज दिस इज व्हाट इट अट्रैक्ट्स। नाउ इनका कलर कैसा होता है? रूट चक्र का कलर लाल होता है, बिल्कुल लाल। अब हम
इसके हीलिंग प्रोसेस को समझते हैं। आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कैसे करें? तो सबसे पहले आपको मंगल यानी मार्स का एक बीज मंत्र है, जिसे आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। क्राम क्रीम क्रॉम सह भौ माया नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। इसे 108 टाइम्स आप अपना पूरा ध्यान इस टेल बोन के पास बेस पे ले जाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें जब तक आपका मन शांत ना हो जाए। जब आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका हो तो आप दूसरे बीज मंत्र पे जाएं, जो है ब्रह्म भगवान का, ब्रह्मदेव का बीज मंत्र। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इन सारे मंत्रों का उच्चारण करते समय आपको ये महसूस करना है कि आपका रूट चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। जैसे जैसे आप इस मंत्रा को बोलते जाएंगे, ये आपको एक बहुत चमत्कारिक असर देता जाएगा। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और आप कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। गणपति का बीज मंत्र है, उसके बाद जैसे ही आपने ब्रह्मा भगवान का, मंगल देव का कर लिया, उसके बाद आपको करना है गणपति भगवान का मंत्र। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। दिस इज वॉट यू हैव टू से। Now, coming to your understanding on how do you understand कि healing हो चुकी है, how do you understand कि healing हो चुकी है, and what are the benefits of an activated and balanced root chakra? सबसे पहला बेनिफिट है डीप सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको कभी किसी से डर नहीं लगेगा, आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे, आप हमेशा सेफ और साउंड फील करेंगे। Strong financial stability and money flow. When your root chakra is balanced, you attract better opportunity. Money blocks dissolves. You make confident decisions. Abundance feel very, very natural to you. A grounded person attract grounded wealth. इसीलिए आप देखते भी होंगे कि जितने सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, अपने संस्कारों की तरफ उनका झुकाव होता है। अंबानीज आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। और ये रूट चक्रा किस चीज में मदद करता है? इट एक्चुअली हेल्प्स यू एट हाई फिजिकल एनर्जी एंड वाइटलिटी। आपके एनर्जी लेवल को, आपको फिट रखने में ये बहुत हेल्प करता है। बेटर फोकस एंड क्लैरिटी, इससे फोकस और क्लैरिटी बढ़ती है, विल पावर स्ट्रांग होता है, डिसिप्लिन लाइफ में आती है, हेल्दी रिलेशनशिप्स रहते हैं, और बाउंड्रीज बनाना आप सीख जाते हैं। आप हर किसी को हाँ हाँ नहीं बोलते हैं। ये आपको करेज बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है, एंजाइटी रिलीफ करता है, और भी बहुत कुछ। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है आपके आपकी खुद की बॉडी से। करियर में स्टेबिलिटी आती है, डिसीजंस आप सही ले पाते हैं अपने लाइफ के लिए, और भी बहुत सारे फायदों के साथ। ये चक्रा को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ चुके होंगे। नाउ हाउ टू बैलेंस दिस रूट चक्र हमने ये समझा। वी कैन डू इट थ्रू अ गाइडेड मेडिटेशन, जिसका एक वीडियो मैं कल डालने वाली हूँ। आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और ये गाइडेड मेडिटेशन जो मैं कल आपको दूंगी उसे ज़रूर करें। आपको एक बार ही इस हीलिंग प्रोसेस को करने में जितना आनंद का अनुभव होगा, जो चेंज को अनुभव होगा, उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करता है। This healing process is very, very divine and very, very aligned to the entire universe, the root chakra and the divinity. आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी योगा पोजेस आपको करने चाहिए इस चक्रा को हील करने के लिए। आपको माउंटेन पोज ट्राई करना चाहिए, आपको ब्रिज पोज ट्राई करना चाहिए, आपको चाइल्ड पोज ट्राई करना चाहिए, मल्ला आसना पे स्क्वैट्स करने चाहिए। ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं अगर आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं। How many days this balance can take? Now let's come to the second and the last segment of our वीडियो इज दैट कैसे पता चलेगा कि मूलाधार चक्र बैलेंस हो चुका है, हमारा रूट चक्र बैलेंस हो चुका है, और हमें कितने दिन तक ये करना चाहिए।
सबसे पहले आपको ये मिनिमम 7 to 14 days तक करना चाहिए. मेडिटेशन, चैंटिंग एंड ग्राउंडिंग हेल्प्स इन healing it. And how will you understand that you have healed your ground chakra, root chakra, is that you feel safe and calm. Your energy improves. Your body feels disciplined and energetic. You commit and you actually always, value your commitment. You make decision with clarity. You stop reacting emotionally. You feel connected to your body. You feel stable in life. You don't panic easily. You feel loved. These are the sign. If you feel that these kind of changes are happening in your life, then of course your root chakra is balanced. Now today we have understood the benefits of root chakra and what exactly, I think I have told you each and everything which is important to know about root chakra. And tomorrow, it's just not knowing which is going to happen, it will be a real magic. Tomorrow you will feel the healing. So stay tuned. Somewhere around 6 to 8, I will actually come on YouTube again to meet all of you to give you a magical experience of guided meditation for root chakra. Stay tuned. Keep growing, keep evolving, keep balancing your chakras and attract abundance, safety, in your life. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Bye bye.